Preview. नमस्कार, आदाब, सलाम। महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे के इस प्लेटफॉर्म से अली बोलेगा के लिए मैं अली रज़ा आबिदी आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं। एक छोटे से अंतराल के बाद हम लोग फिर से मिल रहे हैं और आप सभी जानते हैं कि कुछ कुछ मौसम बदला हुआ है। जवाद जो एक तूफ़ान आ रहा है उसको लेकर जो है तो महाराष्ट्र, जो हम मध्य महाराष्ट्र में हैं औरंगाबाद में, तो यहाँ पर भी कुछ उसके इफ़ेक्ट्स है। तो मौसम बिल्कुल ठंडा है, सर्द मौसम है और मैं इस सर्द मौसम के बीच आप लोगों से बड़ी गर्मा गर्म बातें करने वाला हूँ। तो ये गर्मा गर्म बातें जो राजनीति में जो उबाल आ रहे हैं, जो उछाल आ रहे हैं, उसी को लेकर है। तो सबसे पहली बात तो आप सभी जानते हैं कि ममता बनर्जी का महाराष्ट्र में दौरा हुआ है और इस दौरे को लेके बीजेपी में बड़ी छटपटाहट, बड़ी बेचैनी हो गई है कि ममता दीदी यहाँ के उद्योगों को बंगाल के लिए ले जाने के लिए आई है। इससे पहले हालांकि गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी आके गए, उन्होंने भी उद्योगपतियों से मुलाकात की। उस वक्त तो बीजेपी वाले बड़े खामोश रहे, लेकिन इस बार जैसे ही ममता दीदी ने महाराष्ट्र में कदम रखा, उनके पेट का दर्द शुरू हो गया। बहरहाल ये राजनीति है। हम आज जो ममता दीदी के अलावा एक और दूसरी जो चर्चा इस वक्त महाराष्ट्र में चल रही है, ये भी ममता दीदी के दौरे को लेकर ही है कि कुछ लोगों का कहना है कि शरद पवार साहब जो ये अभी नया अलायंस बनने जा रहा है या बनेगा, उसका जो नेतृत्व ममता दीदी करेगी और कांग्रेस मुक्त भारत अभियान जो भारतीय जनता पार्टी का है, उसके लिए जो है तो ममता को मदद करने के लिए जो है तो शरद पवार आगे आ रहे हैं। यानी एक तरीके से शरद पवार बीजेपी के जो कांग्रेस मुक्त भारत अभियान को सहयोग देने का काम कर रहे हैं। और पूरा देश जानता है कि शरद पवार साहब जो कहते हैं वो कभी नहीं करते और जो नहीं कहते हैं वो बराबर करते हैं। तो अभी आगे देखा जाएगा कि जो कांग्रेस मुक्त भारत अभियान में शरद पवार जी सहयोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये तो सारी बातें जब ये अलायंस बनेगा, जब इसका चेहरा मोहरा सामने आएगा, उस वक्त ये सारी बातें होगी। ये एक लंबी बहस है। लेकिन अब जो दूसरी जो सबसे बड़ी मज़ाहिया बात या मजाकिया स्टेटमेंट जो सामने आया है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता चंद्रकांत पाटिल साहब का है। चंद्रकांत पाटिल साहब हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी बातें करते हैं कि मजाक बनता है, इसीलिए उनको यहाँ की राजनीति में चंपा भी कहा जाता है। बहरहाल ये तो राजनीति है, उनके अपने वो एक नाम देने का तरीका होता है, हमको इससे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन चंद्रकांत पाटिल साहब ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब को लेकर जो स्टेटमेंट दिया है पूना में, उसको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है कि देवेंद्र फडणवीस का मजाक उड़ाया जा रहा था या उनके सम्मान में यह बात कही जा रही थी। अब चंद्रकांत पाटिल साहब ने क्या कहा? चंद्रकांत पाटिल साहब ने कहा कि हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं, वो सिर्फ सोते हुए ही सपना नहीं देखते, जागते हुए भी सपना देखते। अब ये तो आप ही अंदाज़ा लगा सकते कि वो उनकी खिल्ली उड़ा रहे थे या उनका सम्मान कर रहे थे। अब ये चंद्रकांत पाटिल साहब से भी पूछा जा सकता है कि भाई आपने किस उसमें ये बात कही थी। बहरहाल चंद्रकांत पाटिल साहब ने जो भी बात कही है वो बड़ी सटीक बात है कि देवेंद्र फडणवीस साहब इस वक्त काफ़ी फड़फड़ा रहे हैं। जब से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से देवेंद्र फडणवीस साहब की फड़फड़ाहट है कि थमने की नाम नहीं ले रही है। वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं कि देवेंद्र फडणवीस साहब मजाक का पात्र बन जाते हैं। अब लोग तो उनको इतना ज़्यादा सीरियस भी नहीं लेते हैं, क्योंकि जब वो गए थे तभी उन्होंने कहा था मी पुनः परत येईन, मैं फिर वापस आऊँगा। वो आज तक वापस नहीं आए। ये उनका सपना है, भगवान उनका सपना पूरा करे, हम उनके लिए दुआएं करेंगे। बहरहाल भगवान उनकी इच्छा पूरी करेगा, ये हम उनके लिए शुभकामनाएं देते हैं और दुआ करते हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस साहब को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी पसोपेश में पड़ गया है कि देवेंद्र फडणवीस साहब जो है कई बार कह चुके हैं कि हम सरकार गिरा देंगे, हम सरकार बना लेंगे, लेकिन ये काम उनसे आज तक हो नहीं पाया है। इसीलिए बावनकुले साहब को नागपुर में जो विधान परिषद की उम्मीदवारी दी गई है
और तावड़े जी को जो अब बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, ये मराठा कार्ड खेलने की कोशिश है। और कहीं ना कहीं बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, वो फडणवीस साहब के पर कतरने पर आमादा हो चुका है। आने वाले दिनों में फडणवीस साहब की प्रासंगिकता बीजेपी के लिए अब खत्म होती जा रही है धीरे धीरे, ये सारे उसके संकेत मिल रहे हैं। और उसके लिए कारण भी कई है कि जब देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री थे, या उसका बाद का भी कार्यकाल ले लिया जाए, या उसके बाद की भी जो चीज़ें ले ली जाए, तो देवेंद्र फडणवीस साहब ने अपने कई दुश्मन बना रखे हैं। आप तो जानते ही है, पंकजा मुंडे हो या फिर खड़से साहब हो, इनको लेके तो सारी चर्चाएं हो चुकी है। और ऐसे कई लोग हैं जो नाराज़गी के सुर अंदर ही अंदर अलापते हैं, भले ही बाहर वो ना बोले, लेकिन ये बातें हैं जो अब शीर्ष नेतृत्व जो है बीजेपी का ये समझने लगा है। और जिस तरीके से चंद्रकांत पाटिल ने जो बात कही है कि इनके सपने, तो मैं यही कहूँगा कि फडणवीस साहब के जो सपने हैं वो मुंगेरी लाल के सपने बन के ना रह जाए, बल्कि भगवान उनके सपनों को पूरा करे। और इसी शुभकामनाएं के साथ अली बोलेगा का ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।